Guys, are you facing problem in receiving or getting the desired score in listening, and you are falling short of few scores or few numbers to touch your desired score? Now let me tell you how to work on improving your listening skills. Friends, listening एक स्किल है जो हम प्रैक्टिस करते टाइम भूल जाते हैं। हम सिर्फ IELTS का मटेरियल देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि कब मेरे लिसनिंग में स्कोर्स 25 से 30 जाए या 30 से 35 जाए या 35 से 40 पे जाए। सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हम हमारे डिज़ायर स्कोर पे नहीं पहुंच सकते। It is a skill, and that is the reason it requires the skill upliftment or skill improvement. Friends, अगर आपने थोड़ी बहुत लिसनिंग की प्रैक्टिस की होगी या आप करने वाले हो तो मैं बता दूं कि जो ऑडियोज़ आपके लिसनिंग में आने वाले हैं वो इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। They'll be either British English or Australian or Canadian English. सो फ्रेंड्स, आपको वो एक्सेंट सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी बार आई एम श्योर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप आपके आंसर्स चेक करते हो तो आपने जो वर्ड लिखा है एज आंसर वो आपके ओरिजिनल आंसर से थोड़ा बहुत मैच करता है, या थोड़े कुछ आपने सुनने में या समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपने गलत आंसर लिखा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे हुई? बिकॉज यू हैव नॉट सफिशेंटली लिसन्ड टू इंग्लिश। जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो अगर हम उसके ये 4 स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे, 4 स्किल्स कौन सी? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो वी वोंट बी एबल टू स्कोर व्हाट वी रिक्वायर और वी डिज़ायर। हम पास हो जाएंगे लेकिन जो स्कोर हमें चाहिए, सपोज़ अगर मैं सोचूं कि नहीं मेरे 7 बैंड्स आने चाहिए लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व करूं और मेरी कैपेबिलिटी 6 बैंड्स की है तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा मुझे 7 बैंड्स पे पहुंचने के लिए। तो गाइस, मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जो अगर आप रोज़ करोगे एटलीस्ट फॉर अ मंथ, डेफिनेटली आप एक विजिबल शिफ्ट इन योर स्कोर, एक पॉजिटिव शिफ्ट इन योर स्कोर यू विल ऑब्जर्व। हमने काफ़ी बार लोगों से सुना है कि अगर आप मूवीज़ देखते हो या सीरीज़ देखते हो तो उससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। हाँ, लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, लेकिन यहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम देने की। जस्ट आप रूटीन में बोलने के लिए या समझने के लिए आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लैंग्वेज की टेस्ट देने वाले हैं और उसलिए ऐसे ही प्रिपरेशन की ज़रूरत है। So instead of listening to just movies or listening to series, and actually हम वहाँ पे सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ enjoy करते हैं, मूवीज़ को वॉच करते हैं, सीरीज़ वॉच करते हैं और उसको enjoy करते हैं instead of actually working on them. मूवीज़ और सीरीज़ के अलावा अगर आप एक्चुअल में आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्रीज़ आर दी बेस्ट सोर्सेज। आप YouTube पे जाइए, काफ़ी सारी अलग अलग टॉपिक की डॉक्यूमेंट्रीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्री सुनने का, उस पर वर्क करने का फ़ायदा बहुत है। क्या फ़ायदा है? सबसे पहले कि एक तो वो डॉक्यूमेंट्रीज़ अलग एक्सेंट में शूट होती है, सो यू गेट आई कैन से फ्रीडम टू कम अक्रॉस, अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्सेंट। अदर देन दिस, द इंग्लिश दैट इज़ यूज्ड in I can say series or movies, they are more of informal, whereas the language that is used by documentaries, they are formal and they are very appropriate. Plus documentary में आपको अलग तरह के, अलग टाइप के वोकैबुलरी भी आपको मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिसके वजह से आपका जो एक्सेस है, आपकी जो बाउंड्री बनी थी वोकैबुलरी की, वो एक्सटेंड होती है।
अच्छा, अब इस पे वर्क कैसे करते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, आप उस पे वर्क करने के लिए आप बैठे। सो पिक एनी टॉपिक दैट यू लाइक और उसके ऊपर आप एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री, एटलीस्ट 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री आप सुने। जब आप सुन रहे हो डॉक्यूमेंट्री, कीप अ पेन एंड अ पेपर हैंडी। फॉर व्हाट? You are supposed to do two things here simultaneously while you are listening to the documentary. You should note down the information that you find important. मतलब ये नहीं कि मैं पूरी के पूरी डॉक्यूमेंट्री नोट डाउन कर दूँ, नहीं, ये बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन है। आप सिर्फ वही चीज़ आप नोट डाउन करोगे जो आप समझते हो कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये स्किल मुझे कहाँ काम आएगी? गाइस, जब आप लिसनिंग सॉल्व करते हो तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं और ऑप्शंस भी, चारों ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, वो भी काफ़ी लंबे होते हैं और एक साथ छोटे टाइम में 10 क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस रीड करना पॉसिबल नहीं होता काफ़ी बार। सो ऐसे टाइम में ये नोट टेकिंग स्किल आपको काफ़ी हेल्प करती है टू पुल डाउन द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड टैली विद द ऑप्शन एंड गेट देम करेक्ट। सो फ्रेंड्स, पहले तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन लगती है कि इम्पॉर्टेंट है वो आप नोट करेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस बट इन द फॉर्म ऑफ जस्ट 1 or 2 वर्ड्स एंड दोज शुड बी रिटन इन वर्टिकल वे सो दैट जब आप वो इन्फॉर्मेशन देखें तो उसकी सीक्वेंस आपके दिमाग में क्लियर होती जाए। Second important thing that you have to do while listening to the documentary is to note down the vocabulary. जो भी वर्ड आपको लगता है कि ओह ये मेरे लिए एलियन है, मैं पहली बार सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, वो वर्ड आप नोट डाउन करिए। या कितनी बार काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने सुने तो होते हैं पर उसके एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होते, तो वो भी वर्ड्स आप लिखें और बाय द एंड सारे वर्ड्स के आप मीनिंग ढूंढिए। इससे क्या होता है कि जब मैं कोई अननोन वर्ड का मीनिंग सुनती हूँ और जब यहाँ पे मैंने सिचुएशन के साथ उस वर्ड का यूसेज देखा होता है तो वो वर्ड बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे मुझे याद रह जाता है और उसकी सिचुएशन भी याद रह जाती है। सो I don't prefer to mug up certain words. मुझे जितना आसानी से easily words याद रहते हैं मैं उनको naturally यूज़ कर पाती हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ मुझे लिसनिंग में हेल्प नहीं करने वाली फ्रेंड्स, ये मुझे राइटिंग और स्पीकिंग में भी हेल्प करने वाली है। नाउ एक शर्त है ये कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं हर रोज़ आपका एक नया टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत शौक़ है तो मैं सिर्फ फ़ैशन पे ही डॉक्यूमेंट्रीज़ देखूं। नो, मुझे हर रोज़ एक नया टॉपिक उठाना है जिसकी वजह से मुझे उन टॉपिक्स के टेक्निकल टर्म्स भी सुनने को मिलेंगे। So friends, if you are working at least one documentary a day, in a month you might have heard almost 30 documentaries and आपके पास, आप just सोचो कि कितने सारे reasonable words आपने एक ही महीने में सिर्फ कलेक्ट नहीं किए होंगे, उन्हें somewhat याद भी किया होगा। और आप सोचो कि इससे जो IELTS के ऑडियोज़ होते हैं, एग्ज़ाम के ऑडियोज़ होते हैं, वो सारे ही टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, तो उनकी स्पीड इतनी नहीं होती जितनी डॉक्यूमेंट्री में होती है। So if you have developed a practice of listening to the documentary that you have worked at that pace, then definitely ये वाला जो लिसनिंग करना है IELTS का वो आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपके लिए 40 out of 40 लाना कोई डिफ़िकल्ट थिंग नहीं होगा, एकदम आसान चीज़ होगी। So guys, do practice this and do let us know that how did this thing work for you. All the best guys. Here D Vivid Consultant wishes you very best in your journey.